डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे द 4 components ऑफ xylem टिश्यू, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ xylem टिश्यू एंड फंक्शंस ऑफ xylem टिश्यू। बट बिफोर बिगनिंग, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड यस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर ऑफ xylem। xylem हैज़ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। xylem 4 तरह के सेल्स से बना होता है। फर्स्ट इज ट्रैकेट्स। These are elongated dead cells. ट्रैकेट्स क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। इनके पास जान नहीं होती है, ना ही लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है। और ये elongated मतलब कि लॉन्ग ट्यूब लाइक होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब अपनी पोजीशन पर फिक्स रहने की ताकत। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में वाटर को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सेकेंड टाइप है सेल का वेसल्स। इनको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो डेड सेल्स। ये भी डेड सेल्स होते हैं। They are placed end to end forming tube-like structures. Vessels भी ट्यूब-like होते हैं और एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं प्लांट बॉडी में, जिससे एक लंबी सी ट्यूब पाइप-like स्ट्रक्चर बन जाता है, ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। और वेसल सेल्स जो होते हैं ये ट्यूब-like होते हैं और इनके दोनों एंड्स खुले होते हैं। They also provide mechanical support to the plant and help in the transport of water and minerals. Third type of cell है xylem sclerenchyma. These are narrow and tapering dead cells. Xylem sclerenchyma भी dead cells होते हैं और ये narrow मतलब कि पतले पतले से होते हैं और tapering होते हैं, मतलब कि इनके ends एकदम पतले होते हैं, बीच से थोड़े वाइड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं और अपने एंड तक आते आते पतले हो जाते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी प्लांट को फिक्स रहने की ताकत देते हैं, सपोर्ट देते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेल इज xylem parenchyma. These are the only living cells in xylem tissue. xylem टिश्यू में सिर्फ यही होते हैं एक ऐसे सेल्स जो लिविंग होते हैं, xylem parenchyma. दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ये वाटर के कंडक्शन में मतलब कि वाटर को रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। एंड दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। xylem parenchyma फूड को भी स्टोर करता है, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। नाउ फंक्शंस ऑफ xylem टिश्यू। xylem टिश्यू क्या क्या काम करता है? The xylem tissue forms a network of vessels that connect the roots to the leaves. तो आपने पढ़ लिया है ये कि xylem tissue पूरी प्लांट बॉडी में ट्यूब्स और पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उन पाइप्स और उन ट्यूब्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स रूट से लीफ तक ही पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि लीव्स में वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं। It helps in the transport of water and minerals to all the leaves of the plant. The upward movement of water and minerals, sap, from roots to the leaves is called ascent of sap. Sap पता है क्या किसको कहते हैं? Mixture of water and minerals. तो ये water और minerals के अपवर्ड मूवमेंट को, मतलब कि रूट्स तो नीचे होती हैं, रूट्स से प्लांट के अपर पार्ट्स तक ही जो जाते हैं सैप, इसे हम लोग कहते हैं असेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वाटर रीचेस फ्रॉम सॉइल टू xylem वेसल्स इन द रूट्स। किस तरह से वाटर सॉइल से होता हुआ xylem वेसल्स तक ही पहुंचता है।
तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जाइलम वेसल रूट के सेंटर में होता है। रूट क्या है? जड़ों के सेंटर में होता है। और वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स के सरफेस के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, वो वाटर को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ये वाटर एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल में पास होता होता रूट के सेंटर में मौजूद जाइलम वेसल तक ही पहुंच जाता है और फिर जाइलम वेसल से ये प्लांट के ऊपर अपर पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। ओके, सो वाटर फ्रॉम द सॉइल enters the plant through its root hairs. From root hair, it moves from cell to cell till it reaches the xylem vessels in the center of the root. As you can see in this diagram, ये क्या है? ये हमने एक रूट हेयर बनाया है। अब ये पूरी रूट है, ये इधर भी एक रूट है, ये बीच में हमारा रूट का पोर्शन है ये है, और ये ऊपर जाके क्या बन गया? स्टेम है ये हमारा, ये ग्राउंड के नीचे है। तो ये जो रूट का बीच का पोर्शन है ये है जाइलम वेसल। तो वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। देखिए ये क्या है? सॉइल है ये हमारी, यहाँ पर ये वाटर है। अब ये वाटर रूट हेयर में जाता है, फिर रूट हेयर से होता होता ये सेल्स, देखिए एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल में वाटर हमारा पास हो जाता है। फिर ये सेंटर में पहुंच जाता है रूट के, और ये क्या है? जाइलम वेसल इन रूट। फिर उसके बाद ये रूट्स जाइलम वेसल से होता होता प्लांट के अपर पार्ट्स तक की लीव्स, ब्रांचेस तक ही पहुंच जाता है। To learn about the 4 components of phloem tissue and its functions, watch my next video whose link is given in the description box.